हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। मैं अरविंद सेंगर आपके साथ हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग आज। एक्सरसाइज 5.3 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए बच्चों, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। याद करना है, और जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं क्रमशः बच्चों। तो हमें एन तो यहाँ पता है 51 है, हमें ए और डी नहीं पता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ए और डी निकालेंगे। क्योंकि हमको पता है कि ए टू इक्वल टू कितना दिया गया है, 14 दिया गया है बच्चों। तो ए टू को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी बराबर 14 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तथा क्या होगा आपका तीसरा पद ए थ्री दिया गया, ए थ्री कितना है, 18 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए थ्री को लिख सकते हैं ए प्लस टू डी इक्वल टू 18 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। हम लोग क्या करें बच्चों, समीकरण 1 व 2 का हल करने पर, हल करते हैं। हल करने पर हमको ए और डी मिलेगा। हल करने पर हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ए प्लस डी इक्वल टू कितना है, 14 है। और ए प्लस टू डी इक्वल टू कितना है बच्चों, 18 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर, चूंकि दोनों प्लस के हैं इसलिए क्या करना है, घटाने पर घटा दिया, ए कट गया, 2d से d गया तो माइनस डी आ गया, और यहाँ पर 18 से 14 चला जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो इस तरह से d इक्वल टू 4, डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है बच्चों, a प्लस डी है बराबर 14 दिया है। d का मान आपको पता कितना है, 4 है, 4 रख देते हैं, ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो a इक्वल टू 14 माइनस 4 हो जाएगा, चूंकि हमने पश्चांतर कर दिया यहाँ पर। तो a इक्वल टू हमारा बच्चों आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। हाँ तो बच्चों देखिए इस तरह से a इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 10 आ गया। तो हमारे पास d भी आ गया, a भी आ गया और n है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर S51 निकाल देते हैं। ठीक है, S51 क्या हो जाएगा, 51/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला हो गया। n की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, पहले n यहाँ पर भी रख दे रहे हैं। इसके बाद देखिए n रख देंगे। n कितना हमारा 51, 51/2 आ जाएगा। और a कितना है, 10 है, प्लस 51 माइनस 1 इंटू डिफरेंस हमारा कितना आया था, 4 आया था, 4 यहाँ रख दीजिए। तो ये सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 51/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 गुणे 10, ऐसे कर लिया और ब्रैकेट को हटा देंगे तो 51 माइनस 1 50 आ गया, 50 गुणे 4 आ गया। ठीक है ना बच्चों। तो इसके बाद क्या हुआ, अगले स्टेप में 51/2 आ गया। इसके बाद 10 दूनी 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 चक्कू 20 यानी 200 आ जाएगा। कितना आ गया, 200। तो अब जो है इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 220 आ जाएगा। और फिर देखिए 2 से इसको इजी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 51 गुणे 110 आ जाएगा। अब 51 गुणे 110 हम लोग कर लेंगे। देखिए आपका ऊपर यहाँ पर 51 गुणे 110 करके दिखाते हैं। तो 110 गुणे 51 कर दिया हमने, तो ये 1 से गुणा कर दिया, ये आ गया 505 और 5 आ गया। इस तरह इसको प्लस किया, 0 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, 5, यानी कितना आ गया हमारा, 5610। ठीक है ना, ये क्या आया, S51 आया। यही हमारा आंसर है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये समझ गए होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है बच्चों। तो वहाँ पर 2 कंडीशन है, एक 7 पदों का योग दिया गया है और एक 17 पदों का योग दिया है। चलो हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर S7 दिया गया है, 49 दिया गया, तो एक इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं। तो बनाइए यहाँ से, S7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2 और 2a प्लस n माइनस 1, इसकी जगह 7 हो जाएगा, 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 7/2 देखिए इंटू में जब इधर जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। ठीक है, भाग कर दीजिए, 7 से 1 जाएगा, 6d आ जाएगा, और ये आ जाएगा 49, और 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे, 7 नीचे आ जाएगा। 7 काट देंगे, 7 7 49 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 हो गया। आप देख रहे हैं इसको हम 2 से ईजी करा सकते हैं, अथवा 2 से हमने भाग किया तो आ गया a, इसका करा 2 3 6 3d और 2 7 14। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 बन गया।
अब तथा अब देखिए हमारा आपका 17 पदों का है योगफल, यानी 17 इक्वल टू दिया गया है 289 दिया गया है। तो ये 17 यानी n हमारा 17 और 2a प्लस n 17 इंटू डी, ये फार्मूले हम लोग रख देते हैं, n की जगह पर 17 रख दिया गया है ना बच्चों। तो ये देखिए इस तरह से ये 289 आ गया। अब जैसे ऊपर किया था 17/2 का डिवाइड करेंगे तो ये उलट जाएगा, ये भिन्न उलट जाएगी और यहाँ पर 16d आ जाएगा और ये आ जाएगा 289 इंटू 2 अपॉन 17 से इसको काट दीजिए, 17 बार जाएगा, भाग कर दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 34 आ जाएगा। इसको भी इजी कर दीजिए तो क्या आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 8 16 और 2 17। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया। समीकरण 1 2 को हल कर दीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल कर देते हैं। हल करने पर तो हल कर देते हैं, हल करने पर क्या होगा, आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7 आ गया और a प्लस 8d इक्वल टू 17 आ गया। उसके बाद घटा देंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, a कैंसिल हो गया, 8 से 3 जाएगा, -5d आ जाएगा, 17 7 जाएगा इक्वल टू -10 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, d इक्वल टू -10 बट्टे -5 आ जाएगा। डी का मान कितना हो गया, 5 दूनी 10 यानी 2 आ गया बच्चों। ठीक है, डी का मान क्लियर हो गया है। देखिए यहाँ ऊपर देखते हैं डी का मान, क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर रख दिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख देंगे, क्या आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7 और d का मान रख देंगे a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 आ जाएगा। a प्लस 6 इक्वल टू 7 आ जाएगा। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे 7 माइनस 6 तो a इक्वल टू 1 आ गया। देखिए यहाँ पर a 1 आ गया हमारा और d 2 आ गया। अब हमको n पदों का योगफल निकालना है, इसलिए n पदों का बच्चों योगफल निकालना है। ठीक है, हम लोग योगफल निकालते हैं। योगफल का फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला होता है हमारा n/2 और SN इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से आप, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमारे पास a और d के मान है, a और d के मान रख देते हैं। 2 गुणे a का मान 1 है प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस हमारा आया था बच्चों 2 आया था, 2 रख दिया। देखिए आ गया n/2, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 आ गया। 2 का अंदर गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2 आ गया। तो 2 यहाँ देखिए माइनस प्लस तक कट गया और ये आ गया n इंटू 2n अपान 2 आ गया, 2 भी कट गया, आ गया हमारा n स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा SN पदों का योगफल आ गया। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 9 किया।